और तुम उसी चीज से डरते हो। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है हर आदमी आप में से फूल का नाम खराब कर रहा। दुनिया में जो भी परेशान है, एक बात उस आदमी की इतनी जबरदस्त है। और इतिहास, मैंने कहा ना, सब्जेक्ट नहीं, दर्शन। एक से एक कैरेक्टर जिन्होंने असंभव को मजाक बनाया। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, एक से एक कैरेक्टर। बिस्मार्क, पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी राष्ट्र बने, पूरा यूरोप। अभी सर ने कहा कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो एक दो लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने, और वो आदमी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब यूरोप चाहता ही नहीं, 1871 में जर्मनी को नेशन बना देता है। तो चूंकि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना सिखाया नहीं गया, और सिविल सर्विस का पूरा गेम ह्यूमैनिटीज पे है, पूरा। क्यों पढ़ें अकबर को, क्यों पढ़ें गांधी को, क्यों पढ़ें? इनसे क्या मदद मिलेगी? क्यों अंबेडकर को क्यों पढ़ें? अंबेडकर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश में एक तबका ऐसा रहा, स्त्रियां भी। ज्योतिबा फूले ने जो पहला स्कूल शुरू किया, शिक्षा पे उनका सबसे ज्यादा बल है, तो उन्होंने दलित समाज के लिए तो स्कूल शुरू किया, स्त्रियों के लिए शुरू किया, और उन्होंने कहा समस्त समाज की स्त्रियां। डॉक्टर अंबेडकर का तो हर क्षेत्र में योगदान। एक बात उस आदमी की इतनी जबरदस्त है, जो मैंने अभी, जब उनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनके ऊपर बनाया, उसमें नवयान पे मैंने एम्फसाइज किया। उनका मानना था, जैसे बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, उन्होंने एक और यान कहा, नवयान। दुनिया में जो भी परेशान है, जो भी सफर कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति को पकड़ में आ गई, शिक्षा। कभी कभी कुछ चीजें समाज इस ढंग से करता है कि पकड़ में नहीं आती, मेन चीज पकड़ में नहीं आती, शिक्षा। उन्होंने कहा शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज शेरनी का दूध है। अपनी जो क्षमता है अंदर की, उसको इंट्रोस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? अब ना बताओगे। 2 साल से। और इधर ऐसे बैठो जैसे तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया। वो सब ऐसे ही बैठे थे काबुल में जाके। 2 साल से इधर कौन तैयारी कर रहा है? 2 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना? क्या ऑप्शनल है? पॉलिटिकल साइंस। चलो, तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं। नहीं तो कहोगे बेइज्जती कर रहे थे सबके सामने। बस 3-4 लोग 2 साल से तैयारी कर, ये सब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता नहीं रहे। 5 साल से कर रहे हो ना? कई चीज़ें हैं जो मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूं, उसमें से एक ये है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो,
अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माताजी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ, तुम हो गई गलती तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट, तुम जहां भी सीखने जाओगे ये सब कॉन्सेप्ट लेकर, मैं तो क्लास में देखता हूं 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तुम अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर,